अब यहाँ के तलबा में सबसे पहले मैं हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब का नाम पेश करूँगा, जो दुलहीपुर चंदौली के रहने वाले हैं और खानकाह आलिया के मदरसे में पढ़ करके उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। उनके सरों पर अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके सर पर दस्तार बांधी जाएगी। हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब आ जाएं। उसके साथ साथ हाफिज़ अनीसुर रहमान साहब जो माली बाग के रहने वाले हैं वो भी तशरीफ़ लाएं और उनके सर पर हज़रत मौलाना इकबाल अहमद साहब कादरी अपने दस्ते मुबारक से जो है उनके सर पर दस्तार रखें। हाफिज़ उस्मान गनी साहब जो मुस्लिमपुरा के रहने वाले हैं, मैं उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा कि वो भी आ जाएं। उनके सर पर हज़रत मौलाना रियाज अहमद साहब कादरी सराजी मद्दज़िल्लहुल आली अपने दस्ते मुबारक से उनके सर पर दस्तार रखें। दस्तार बांधने के बाद आप लोग मुसाफियाबी ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद मैं हाफिज़ खुर्शीद आलम साहब को बुलाना चाहूँगा जो माली बाग के रहने वाले हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना महमूद रसन साहब कादरी सराजी मद्दज़िल्लहुल आली के दस्ते मुबारक से उनके सर पर दस्तार रखी जाएगी। खुर्शीद आलम साहब। इसके बाद मैं जनाब हाफिज़ आमिर फुज़ैल साहब जो नीबू के बाग के रहने वाले हैं उनको बुलाना चाहूँगे कि वो आए। हज़रत मौलाना इकबाल अहमद साहब दस्ते मुबारक के सामने खड़े हो जाएंगे, उनके दस्ते मुबारक से अपने सर पर दस्तार बंधवाएं। हाफिज़ आमिर फुज़ैल साहब। अब मैं हाफिज़ जिल्लैन साहब जो इब्राहिमपुरा बनारस के रहने वाले हैं उनको बुलाना चाहूँगा कि हज़रत मौलाना रियाज अहमद साहब के सामने खड़े हो जाएं और उनके दस्ते मुबारक से उनके सर पर दस्तार रखी जाएगी। हाफिज़ जिल्लैन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशनुमा मंजर है जो हमारी निगाहों के सामने इस वक्त नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ उलमाए कराम और खनवादे आलिया कादरिया सिलसिला चिश्तिया कादरिया के कायदीन सिलसिला अपने दस्ते मुबारक से हुफ़ाज़ कराम के सरों पर दस्तार फजीलत रख रहे हैं। अब इसके बाद मैं हाफिज़ गुफरान अहमद साहब जो मोमिनपुरा के रहने वाले हैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना नसीर अहमद साहब कादरी सराजी के सामने खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह अपने दस्ते मुबारक से वो उनके सर पर दस्तार रखेंगे। हाफिज़ गुफरान अहमद साहब। हाफिज़ मोहम्मद सैफ साहब जो रहमतपुरा के रहने वाले हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ कि वो हज़रत साहिब सज्जादा के सामने खड़े हो जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना महमूद रसन साहब अपने दस्ते मुबारक से उनके सर पर दस्तार रखेंगे। अब मैं हाफिज़ असरार अहमद साहब को बुलाऊंगा जो मोमिनपुरा बनारस के रहने वाले हैं कि वो हज़रत मौलाना नसीर अहमद साहब के सामने खड़े हो जाएं और अपने सर पर उनके दस्ते मुबारक से दस्तार रखवाएं। अब मैं हाफिज़ फजलुर रहमान साहब जो अमरपुर बटलोइया के रहने वाले हैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मौलाना इकबाल अहमद साहब के दस्ते मुबारक से अपने सर पर दस्तार रखवा लें। हाफिज़ फजलुर रहमान साहब। अब इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हाफिज़ मोहम्मद सालेह साहब जो सरैया के रहने वाले हैं वो तशरीफ़ लाएँ और साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना महमूद रसन साहब कादरी सराजी मद्दज़िल्लहुल आली के सामने खड़े हो जाएं और उनके सर पर भी दस्तार रखी जाएगी। हाफिज़ मोहम्मद सालेह साहब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
बड़ा रूह परवर, बड़ा खुशनुमा मंजर हम लोगों के निगाहों के सामने से अभी अभी गुजरा। 11 हुफ़ाज़ कराम जो इस खानकाए आलिया के मदरसे से कुरान मजीद हिफ्ज़ करके फारिग हुए हैं, उनके सरों पर दस्तार फजीलत बहनी जा चुकी है। अब आप लोग उनके लिए दिल से दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम उनके सीनों में जो कुरान मजीद इस वक्त मौजूद है वो हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से खूब अच्छी तरह से महफूज रहे। अल्लाह तबारका व तआला उनके सीनों में कुरान की हिफाजत फरमाए और उनको आमिल कुरान बनाए। कुरान को पढ़ने का उनको बेहतरीन अजर और सवाब अता फरमाए और इसके साथ साथ अल्लाह तबारका व तआला उनको अल्लाह तबारका व तआला इस लायक भी बना ले कि वो कुरान को समझने की अपने अंदर अहलियत भी पैदा फरमा लें। ये एक बड़ी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा आलमिया है हमारे बनारस के हुफ़ाज़ कराम के बारे में जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि न जाने कितने सैकड़ों हुफ़ाज़ कराम हैं, सिर्फ कुरान मजीद के हाफिज़ हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है ये उनको नहीं मालूम है। इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि कम अज़ कम 2 रुकू सही, 1 रुकू सही कुरान मजीद को कम अज़ कम हुफ़ाज़ कराम को तर्जुमे के साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, ताकि उनको ये मालूम हो जाए कि जो अल्लाह का कलाम हमारे सीने में मौजूद है उस अल्लाह ने अपने कलाम में कहा क्या है ये भी तो उनको मालूम होना चाहिए। इसके लिए उनको तर्जुमा कुरान मजीद से भी शगफ रखना होगा और कुरान मजीद को कम अज़ कम एक ही मरतबा सही ज़िंदगी में तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि अल्लाह का कलाम क्या कह रहा है ये उनको मालूम हो जाए। तिलावत बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी उम्दा चीज़ है। वक्त हो गया है, ख़त्म कर दिया गया। देखिए ये मजलिस यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हो रही है। अब आप लोग खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस का इख्तिताम होगा और उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में आप लोग